बाइबल कहती है एक दिन यहोशापात को पता चलता है कि कुछ लोग, कुछ राज्य उस पे चढ़ाई करने वाले हैं। और बाइबल कहती है ये बात सुन के वो डर गया। बड़े ध्यान से सुने, डर आना कोई बुरी बात नहीं है, ये अनिवार्य है, ये होता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप डर के साथ कितना समय रहें। यस, हालेलुया। आप कहेंगे डर आए ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ डर स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जानते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वे डर के साथ जिंदगी बिताते हैं। अगर आप कहोगे पास्टर मुझे डर लगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो एक बात बताओ, अभी दरवाजा खुले और अंदर तेंदुआ आए, यहां कितने लोग बैठेंगे? आप विश्वास कीजिए, एक व्यक्ति सबसे पहले पहले भागेगा और वो मैं हूं। और विश्वास कीजिए मैं इसी दरवाजे से भागूंगा क्योंकि वो दरवाजा दूर है। आप क्या उपेक्षा करते हो? मैं तेंदुओं के सामने अन्य भाषा में बात करूं? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर यहां पर सांप आए तो कितनी बहनें यहां बैठेंगी? बोलिए। आप कहेंगे पास्टर प्रभु ने कहा है सांपों को उठा लेंगे। बहन तू उठा, आप उठाओ, घर ले जाओ, सब्जी बनाओ उसका, लेकिन मैं भागूंगा। कहिए प्रभु का वचन कुछ और कहता है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, हर एक चीज आत्मिक है। जब बाइबल कहती है सांपों को उठा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सांप आएगा आप उसको उठाओगे। वो समझाना चाह रहा था कि आप उसके कामों को रोंदोगे शैतान के। हाँ, कई सारे जो लोग होते हैं ना, वो वचन का बहुत टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकालते हैं। एक आदमी ने वचन पढ़ा, प्रभु के वचन में लिखा था अगर तुम जहर भी पी लोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप घर जाओगे, आज मैं पीऊंगा, विश्वास कर आधे घंटे से पहले मरेगा। क्यों पास्टर? प्रभु ने कहा है नहीं होगा कुछ भी। बाइबल में यह भी लिखा है कि प्रभु को मत परखो। उन दिनों में गन और तलवार थोड़ा कम चलती थी। प्रभु के समय में लोगों को जहर मिला के पिला के खत्म किया जाता था। परमेश्वर उस बारे में बात कर रहा था कि अगर कोई तुम्हें पॉइजन दे देगा और तुम पी लोगे, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे साधु सुंदर सिंह को भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप कहोगे प्रभु तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं पी रहा हूं दुनिया को दिखाने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु कहेगा पी। जब शैतान यीशु को ऊपर ले गया तो कैसे ले गया? सीढ़ियों से। उसने क्या कहा? अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। यीशु ने कोई हीरोगिरी दिखाई? ओके, अरे वो तो खुदा था। वो कहता हवा मुझे सहारा दे दे, हवा सहारा दे देती उसको। लेकिन फिर भी वो जिन सीढ़ियों से ऊपर गया, उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आया। कहिए अपने पास वाले को कृपया शो ऑफ बंद करें। हाँ, प्रभु को न परखें। मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, मैं उससे मिलने के लिए गया। उन्होंने मुझे कहा मैं मानती हूं तेरा खुदा सच्चा है, लेकिन जिस दिन वो मेरा काम करेगा, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कहिए पास वाले को प्रभु को न परखें। प्रभु दे तो प्रभु, न दे तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस लेन देन के संबंध से बाहर आओ। परमेश्वर दे तो परमेश्वर, न दे तो वो कुछ भी नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जब सुबह उठते हैं ना, अपने परमेश्वर से एक बात जरूर कहा करें, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अच्छे कपड़े दिए, घड़ी दी, जूता दिया, परिवार दिया, नौकरी दी, आपने मुझे हर दिन कुछ पैसे दिए ताकि मैं अपने परिवार को देख सकूं। पर याद रखना प्रभु, मेरा संबंध इस लेन देन पर नहीं है कि आप दोगे इसलिए आप मेरे खुदा हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दें तो मेरे परमेश्वर हैं, न दें तो भी आप मेरे परमेश्वर हैं। ओह हालेलुया। अब परमेश्वर देगा मतलब तो परमेश्वर है। आपको क्या लगता है
आप परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं आज? क्योंकि वो आपको कुछ देता है? कभी नहीं करनी चाहिए। इट्स सेल्फिश वर्शिप। विश्वास कीजिए, जब भी मुझे आराधना का मौका मिलता है, उल्लासनगर, मुंबई, कहां पर भी, मैं कभी इसलिए आराधना नहीं करता कि मेरी आराधना में अभिषेक आए ताकि लोगों को पता चले मैं कुछ हूं। आई जस्ट लव माई गॉड। आई जस्ट लव जीसस। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं कुछ हूं। मैंने आज तक नहीं कहा है प्रभु आज मैं आराधना करेगा, कुछ कर प्रभु, लोगों को गिरा दे। नथिंग। आई डोंट वांट ऑल दिस। आई जस्ट लव जीसस। मैं उससे प्यार करता हूं और मैं अपनी आंखों से देखता हूं हर आराधना में प्रभु की महिमा आती है। लिसन, यहां देखिए, इवन डोंट वर्शिप जीसस फॉर अनॉइंटिंग। डोंट वर्शिप जीसस फॉर अनॉइंटिंग। उससे उसकी आराधना इसलिए करो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। उसकी आराधना इसलिए करो क्योंकि वो आपसे प्यार करते। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के बीच और आपके बीच में अभिषेक को भी ना आने दो। जस्ट लव जीसस। जस्ट लव हिम। ओह हालेलुया। मैं परमेश्वर की आराधना कभी इसलिए नहीं करूंगा ताकि मेरी आराधना के अंदर अभिषेक आए और लोग समझे मैं कुछ हूं। नो 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 नो। मैं आराधना आपके लिए नहीं करता। मैं आराधना सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है, क्योंकि उसने मुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है। वो मेरे लिए श्रापित बना, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट वर्शिप जीसस फॉर एनीथिंग। Just worship him, love him. Hallelujah. कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अंदर नहीं जा रहा होगा? नहीं नहीं, ऐसा होता है क्यों? कोई बात नहीं, कुछ चीजें समझने में टाइम लगता है। एक दिन मैं महाराष्ट्र के एक प्लेस पे था। बैंगलोर से एक प्रभु के दास आए। मेरे साथ एक भाई थे। हम दोनों को कहा गया कि आप लोग है ना, मीटिंग की स्टार्टिंग आप लोग करो। 10 मिनट उन्होंने प्रार्थना की, 10 मिनट मैंने प्रार्थना किया। विश्वास कीजिए, इतनी चिल्ला चिल्ला के हमने प्रार्थना की, बाल के पुजारियों से अधिक हम चिल्ला। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो प्रभु का दास आया। जस्ट उसने कहा, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। मेरे दोस्त और मैं रोने लग गए उसकी प्रेयर को सुन के। मैं सोच रहा था, प्रभु हमने 20 मिनट आपको पुकारा, ग्लोरी का जी भी नहीं आया। इस बंदे ने आपको एक लाइन कही। प्रभु ने मुझे एक बात कही, तुम लोग मुझे इसलिए पुकार रहे थे ताकि अभिषेक आए। वो मुझे इसलिए पुकार रहा था कि वो मुझसे प्रेम करता है। I got, मैंने that day I understood something. तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में अभिषेक भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। याद रखिए, जो प्रभु और आपके बीच में आया वो इसहाक है। जो खुदा और आपके बीच में आया वो इसहाक है। और इसहाक तो मरेगा। इसहाक तो खुदा मांगेगा। कृपया इस लेन देन के संबंध को खत्म करें और उसकी आराधना इसलिए करें क्योंकि वो परमेश्वर है। उसकी आराधना इसलिए करें क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी। मेरी दुआ है आप में से बहुत सारे ज्ञानी उसके प्रेमी बने। मेरी दुआ है आप में से बहुत सारे लोग उसके साथ प्रेम वाले संबंध में आए। मेरी दुआ है आने वाले दिनों में वो अपने आप को आप पे प्रकट करे, वो आपसे मिलने आए, वो अपनी जिंदगी आपके सामने खोले और आप सच में जान पाए कि चीजें कितनी अलग है, देने वाला कितना अलग है, कितना महान है वो, कितना अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। उसके जैसा खुदा कोई नहीं हो सकता। ओ, मेरी बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में कोई ऐसा परमेश्वर कहां
जिस तरह से वो तुम्हारे बीच में रहता है। ओ आई जस्ट प्रे कि अब आपको उससे प्यार हो जाए। सच कहता हूं, मेरी दुआ है आप सबके लिए, आपको उससे प्यार हो जाए। मेरी दुआ है आपको उसकी आदत लग जाए। मेरी दुआ है आपकी उससे अटैचमेंट हो जाए। ओ मेरी दुआ है आप हर दिन अपने घर से उसका स्पर्श पाके बाहर निकले। मेरी दुआ है हर दिन वो अपने तेल से आपके सर की मालिश करके आपको घर से बाहर निकाले, आपको ताजगी